अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी मद्दल अर्द व रफ़अ अस्समावात लम यत्तखिज़ बनीन वला बनात व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिस सादात अल-मौसूम बिमुहम्मदिल मुस्तफ़ा अल-ममदूह बिकसीरिस सिफ़ात अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिक फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतानि हबीबतानि इलर रहमान सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम हकीमा रब्बहा कम तरनिहादन बनादा राजल वहे मस्तानदन देहे वक्ते देहे खुशगुजारे के बदुर्वेशां दरे दरे पादशाह कुशादन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हज़रात उलमाए किराम अजीज तलबे-ए-इज़ाम मेहमानाने गिरामी किराम आप हजरात काफी देर से आज के इस प्रोग्राम की कार्रवाई में शरीक हैं। प्रोग्राम के ये आखिरी लम्हात इनके अंदर मुझे आपसे बात करने के लिए
कहा गया है, मैं कोशिश करता हूं कि इस वक्त के अंदर आप हजरात के गोश गुजार चंद बातें अर्ज कर सकूं। खुलासतन मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि मैंने आपके सामने 3 बातें अर्ज करनी है। पहली बात मैं इन तुलबा से करना चाहूंगा जो मेरे दाएं और सामने पगड़ियां सजा कर बैठे। दूसरी बात मैंने इस जामिया के बारे में और इसकी कारगुजारी के बारे में अर्ज करनी है। और आखिरी बात इस जामिया के बानियान के मुताल्लिक अर्ज करना है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह जल्ल शानुहू हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। जो बात मैंने अपने इन तुलबा से अर्ज करनी है, उसका आगाज मैं यूं करना चाहूंगा कि आप हजरात ने जिस रास्ते को मुंतखब फरमाया था, जिस लाइन को चुना था, जिस जिंदगी का इंतखाब किया था, और जिस काज के लिए आप चले थे, और वालिदैन ने आपको यहाँ आकर इस इदारे के हवाले किया था, मैं आपको सलाम पेश करता हूं कि आपने सही रास्ते का इंतखाब किया था, सही लाइन को इख्तियार किया था। इसलिए कि और रास्तों पर चलने वाले और मकासद के पीछे जाने वाले वो जो डिग्री सजाकर और सीने के ऊपर बेज लगाकर बाहर निकलते वो दुनिया का रास्ता होता है, वो मालो दौलत का रास्ता होता है, वो रास्ता खुदा तक पहुंचने का नहीं होता। आपने जिस रास्ते का इंतखाब किया है, आज आपके इस मुबारक सर पर जो दस्तारे फजीलत सजाई जा रही है, इस जामिया के इस मैदान के अंदर, ये दुनिया की वजारत की सनत नहीं है, ये बादशाही की कुर्सी की सनत नहीं है,
ये वो सनद है जो आपके ऊपर बहुत बड़ी पुरअसर निगाहों के बाद बहुत जबरदस्त किस्म के फिक्रो नजर के बाद बहुत जबरदस्त किस्म की सोचो विचार के बाद बहुत जबरदस्त किस्म के नजरियात को इख्तियार करने के बाद हमारे अकाबिर ने इस रास्ते को मुंतखब फरमाकर जिन लोगों के ऊपर इस दस्तारे फजीलत को सजाया था, ये उस रास्ते की एक कड़ी है, ये वो दस्तार है। इसके साथ हुसैन अहमद मदनी की अजमत का ताल्लुक है, ये वो दस्तार है। इसके साथ कासिम नानोतवी की निस्बत है, ये वो दस्तार है। जिसके साथ शेखुल हिंद का वलवला है, ये वो दस्तार है। जिसके साथ रशीद अहमद की फकाहत है, ये वो दस्तार है। जिसके साथ देवबंद का नाम है, ये वो दस्तार है। जिसके साथ उलमाए हक्का का नाम है, इस दस्तार की लाज आपको रखना होगी। इस दस्तार की अजमत का ख्याल आपको करना होगा। इस दस्तार की फजीलत को बढ़ाना होगा। ऐसा न हो कि मेरी और आपकी गलती की वजह से इस दस्तार के ऊपर कोई आंच आ जाए। अजीज तलबा किराम, मैं आपको आपके इस इंतखाब पर दाद इसलिए दे रहा हूं कि अगर इंतखाब गलत हो जाए तो आप जानते बाद में पछतावा होता है और हासिल कुछ नहीं होता। लेकिन अगर इंतखाब अच्छा हो तो फिर वो इंतखाब इंसान को बुलंद मकाम अता फरमाता है। कुछ लोग इंतखाब में बहुत बुलंद व बाला मकाम रखते हैं। हदीस शरीफ में आता है, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हो इरशाद फरमाते, 3 आदमी बड़े क़याफा शनास गुजरे। एक हजरत शुहैब अलैहिस्सलाम की बच्चियां जिन्होंने मजदूरी के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को मुंतखब फरमाया। नंबर 2 हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिसने मिस्र के बाजारों से खरीदा, अजीज मिस्र। और नंबर 3 अबू बकर जिसने हजरत पाक का इंतखाब फरमाया। ये 3 आदमी बड़े क़याफा शनास। इनकी दाद अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हो इसीलिए दे रहे हैं कि इन्होंने इंतखाब के अंदर गलती नहीं की है। इन्होंने इंतखाब के अंदर जिस चीज को मुंतखब किया है वो दुनिया की सबसे आला, उस वक़्त की जरूरत के मुताबिक सबसे आला चॉइस थी। हजरत शुहैब अलैहिस्सलाम को मजदूर की जरूरत थी। मूसा अलैहिस्सलाम से अच्छा मजदूर उनको नहीं मिल सकता था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनको जब अजीज़े मिस्र ने मिस्र के बाजारों से खरीदा, उसे घर के अंदर एक खूबसूरत नौजवान की जरूरत थी, एक बच्चे की जरूरत थी। उसने उस वक्त बेहतरीन इंतखाब किया। हजरत अबू बकर ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब किया। ये वक्त की जरूरत के मुताबिक एक उम्दा खिताब था, इंतखाब था। आपने भी वक्त के ऊपर उम्दा इंतखाब किया है। मदरसे की चटाई को पसंद किया है, मदरसे की चार दीवारी को पसंद किया है।
मदरसे के खाने को पसंद किया है, मदरसे की हवाओं को पसंद किया है, मदरसे की फिजाओं को पसंद किया है। साल हा साल पढ़कर आज जो आप दस्तारे फजीलत सजा कर लेकर जा रहे हैं, ये आपके उस उम्दा इंतखाब का सलाम। अल्लाह ताला आपके इस उम्दा इंतखाब को मजीद तरक्कियां नसीब फरमाए और आप आगे चलकर इसका हकीकी हक अदा करें। और अगर खुदा न खास्ता इंतखाब के अंदर गलती हो जाए तो फिर इंसान बाद में पछताता है, उसे हासिल कुछ भी नहीं होता। चुनाचे एक आदमी ने, जो आपने बैजावी शरीफ के अंदर पढ़ा है और हमने आपको बताया है, उससे इंतखाब में गलती हुई तो वो बाद में कहा करता था, अखस्तु बिल जुम्मत रअसन अज़हरा व बिस्सनायल वाज़िक़ात दुरदुरा व बिल उम्र तवीर उम्रन जीदरा कमिस्लिल मुस्लिम इज़ा तनस्सरा। ये इंतखाब गलत हो जाने के बाद की बात है कि वो पछता रहा है। आपने एक अच्छा रास्ता मुंतखब किया और उस अच्छे रास्ते के नतीजे में अल्लाह ताला ने आपको आज ये मकाम अता फरमाया है कि आपके सरों के ऊपर दस्तारे फजीलत आपके उलमा ने, आपके असातिज़ा ने सजानी है, दस्ते शफकत रखना है। और ये आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की अलामत है, जिस जिम्मेदारी को आप जानते हैं। मेरे अजीज तलबा, याद रखना, जो अकीदा, जो नजरिया मदरसे से आपको सिखाया गया है, जो मसलक बताया गया है, जिन अकाबिर की तरफ रहनुमाई की गई है, अपने उन अकाबिर को, अपने उस मसलक और मनहज को और अपने उस मजहब को और अपने उस अकीदे को नहीं छोड़ना, उसी की नशर इशात के अंदर अपनी जिंदगी गुजारना है। ये इदारा आपको सिर्फ आलिम नहीं बना रहा, आपने यहाँ से निकलकर इस तरह के सैकड़ों इदारे कायम करके अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए काम करना है। ये आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला आपको इसकी तौफीक नसीब फरमाए और हमारी जब तक जिंदा है हमारी सरपरस्ती आपको हासिल रहेगी। जब आओगे हमें पहले से ज्यादा शफीक पाओगे। कभी ये नहीं होगा कि ये मदरसा, इस मदरसे के जिम्मेदारान हजरात, इस मदरसे के असातिज़ा आपको अपने से दूर कर देंगे, ये कभी भी नहीं होगा। हम आपके ऊपर दस्ते शफकत रखेंगे। आप सिर्फ आलिम नहीं बने बल्कि दीन के सिपाही बने, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के बेहतरीन फर्द बने और आपने आगे जाकर हजरत पाक के दीन की खिदमत करनी है। ये आपकी जिम्मेदारी। अल्लाह ताला आपको इसकी तौफीक नसीब फरमाए। मैं यहाँ एक ये बात भी अर्ज कर देता हूँ कि बाज लोग हमारे ऊपर ये इतराज करते हैं कि पूरी दुनिया वो गुमराही के अंदर मुब्तला है और ये मदरसों के अंदर चंद लोग लेकर बैठ जाते हैं और सिर्फ उन पर मेहनत करते हैं, जबकि जरूरत तो पूरे जहान के अंदर मेहनत करने की। बहुत अच्छा सवाल है, इसका जवाब भी सुन ले। हदीस पाक में आता है, हजरत हसन ने हजरत हुसैन से पूछा हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के मदखल के बारे में कि जब हजरत पाक घर में आते थे क्या करते थे। तो हजरत हुसैन फरमाते हैं, हजरत पाक जब घर में आते थे तो आपने अपने घर के टाइम को 3 हिस्सों के अंदर तकसीम कर रखा था। एक हिस्सा घर वालों को देते थे, एक हिस्सा इबादत के लिए रखते थे और एक हिस्सा आम पब्लिक के लिए होता था। जो हिस्सा आपने अपने लिए मुख्तस कर रखा था, आप उस हिस्से को भी अवाम के ऊपर तकसीम कर देते थे और जो हिस्से आपने अवाम के लिए तकसीम कर रखे थे उसमें आप क्या करते थे। हदीस शरीफ के अल्फाज गौर से सुने और अपना जवाब हासिल करें कि हजरत हुसैन फरमाते इस
इन औकात के अंदर मखसूस लोगों के ऊपर मेहनत करते थे और वो मखसूस लोग आगे निकलकर बकाया उम्मत की रहनुमाई फरमाते थे। और हदीस के अल्फाज हैं, हदीस के अंदर आता है कि यदखुलून रुबादन, वो दाखिल होते थे और यहाँ से फिर जब वापस जाते थे तो कुछ न कुछ चक कर जाते थे, और जब आते थे खाली हाथ होते थे, और जब जाते थे तो कौम के राहबर और रहनुमा बन कर जाते थे। ठीक है, हम मखसूस लोगों पर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये सुन्नत नबवी है कि मखसूस लोगों के ऊपर मेहनत करके उन्हें मुहासरे के हवाले किया जाए और वो मुहासरे के अंदर मेहनत करें। और माशाल्लाह ये 20 आलिम में 20 जगहों पर जाएंगे और वहां के मुहासरे पर ये मेहनत करेंगे, फिर आपको नजर आएगा। एक मौलाना इलियास था और पूरी दुनिया के ऊपर मेहनत उसकी चल रही है, वो भी एक मदरसे का फारिग था। इस तरह की सैकड़ों नजीरें जिनको मैं जिक्र करूंगा तो बात लंबी हो जाएगी। अब मैं अपनी दूसरी बात की तरफ आता हूं। हमारा ये जो इदारा है जामिया नसीरिया गौर गुश्ती, ये हजरत शेखुल हदीस, शेखुल मुक़द्दिसीन, फ़ख्रुल मुक़द्दिसीन, और आप जानते हैं कि इस इलाके की उस अजीम शख्सियत की यादगार है जिसे दुनिया शेखुल हदीस व तफसीर हजरत मौलाना नसीरुद्दीन गौर गुश्तवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से जानती है, और जिसे दुनिया पीरे तरीकत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इब्राहिम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से जानती है। ये उनकी एक अजीम यादगार है, और मैं बगैर मुबालगे के ये बात कह सकता हूँ, इस इदारे की नजीर पूरे पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में नहीं मिल सकती। ये मैं मुबालगा नहीं कर रहा। इसकी जो निस्बतें, और इस पर अगर मैं कोई दलील पेश करना चाहूं तो मैं पेश कर सकता हूं। मैंने हजरत के हालात लिखे, सबसे मुस्तनद किताब वो है, इसलिए कि मैंने वो किताब हजरत मौलाना मोहम्मद इब्राहिम रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछ कर लिखी है। वो उनके हालात का सबसे मोतबर तरीन जरिया था, और उसके अंदर मैंने ये बात जिक्र की है और कई दफा स्टेजों पर भी जिक्र की है कि हजरत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह ताला अलैह की हस्ती वो अजीम व शान हस्ती थी कि हजरत मौलाना अब्दुल कदीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो दारुल देवबंद के फाजिल हैं, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह के शागिर्द हैं, 70 साल से जायद तदरीस फरमाई है। उनसे किसी ने फरमाया कि अगर सारे उलमा का इख्तिलाफ हो जाए तो क्या कोई ऐसी शख्सियत है जिसके ऊपर सारे जमा हो जाएंगे? तो हजरत ने फरमाया कि हाँ, वो एक नसीरुद्दीन है जिसकी बात को कोई भी रद्द नहीं फरमाया। ये वो अजीम शख्सियत है। और मेरे पास मेरी मस्जिद में तर्जुमाने इस्लाम रसाइल जो मैंने सिर्फ हजरत के हालात के लिए जमा फरमाए, सन 1955 से लेकर 1991 तक के जितने रिसाले हैं, वो पुराने रिसाले मैंने मंगवाए। उनके अंदर हजरत की वफात का जिक्र है और वहीं पर हजरत के हालात का भी जिक्र है। उनमें एक ये वाकया मज़कूर है कि जब हजरत खत्म नबुव्वत के मसले में जेल के अंदर गिरफ्तार थे, उस वक़्त आपके साथ हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी, वो भी गिरफ्तार थे। हजरत का हजरत के साथ तहारुफ हुआ तो फिर हजरत के तासुरात ये थे, हजरत के तासुरात ये थे हजरत के बारे में। हजरत अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाती, अगर किसी शख्स के चेहरे को देखकर ये कहा जा सकता है कि ये अल्लाह का वली है तो वो नसीरुद्दीन। मामूली शख्सियत नहीं थे।
और आपको मालूम होना चाहिए जिस वक्त देवबंद के अंदर हदीस की खिदमत हो रही थी, उस वक्त सरहद के उलमा के लिए और इन रूस की आजाद रियासतों के लोगों के लिए, पश्तो जानने वालों के लिए जो हदीस की खिदमत कर रहे थे, उस शख्सियत का नाम हजरत मौलाना नसीरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह। और आपको मालूम होना चाहिए एक वक्त ऐसा भी था यहाँ दौरे की तादाद ज्यादा थी, वहां दौरे की तादाद कम थी। और ये भी आपके इल्म में होना चाहिए कि जब अल्लामा साहब की वफात हुई, उसके बाद हजरत से दरखास्त हुई आप हमारे हिंदुस्तान आ जाएं। फरमाया इनका क्या होगा? तो उन्होंने अर्ज किया ये भी साथ ले आओ। फरमाया नहीं, मैं अपने इलाके को भी मारूम नहीं करना चाहता। अल्लाह ताला उसको भी आबाद रखेगा, अल्लाह इसको भी आबाद रखे। मैं आपको क्या क्या सुनाऊं? ये वो हिस्ट्री है जो मेरे सीने के ऊपर लिखी हुई है, और हमने भी जितना फैज पाया है या जो कुछ हासिल किया है वो यहाँ ही से हासिल किया। ये मुबालगा नहीं। मैंने सिलसिला नक्शबंदिया के अजीम शान शेख की खिदमत में 20 साल गुजारे, मुझे इसके ऊपर फख्र है। मेरी मुराद हजरत मौलाना इब्राहिम जी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। मैंने अपने हाथों से गुस्ल दिया, अपने हाथों से कब्र की पाताल में उतारा, और उनसे जो दुआएं ली मैं अपनी जिंदगी के अंदर अपनी आंखों के सामने उनको देख रहा हूं। ये उनके साहबजादे, ये उनके पोते जिंदा हैं। आप इनसे नहीं, उनके साहबजादे से पूछ सकते हैं। 1000 दफा तो मैंने इनसे कहलवा कर दुआ करवाई है, 1000 दफा बिल मुशाफा दुआएं करवाई हैं, और अल्लाह ताला ने हमें इस खिदमत के लिए कबूल फरमाया है। तो मेरा अर्ज करने का मकसद ये कि ये एक अजीम शान इदारा है, इसकी मिसाल, इसकी नजीर नहीं मिलती। और मैं आपसे ये भी कह दूं, इसकी सनद जैसी सनद भी आपको कहीं से नहीं मिलेगी। ये भी एक अजीम शान बात है। अल्लाह ताला इस इदारे को हमारी जिंदगी में भी, हमारी जिंदगी के बाद भी जिंदा व ताबिंदा रखे। अल्लाह ताला इसकी शान अजमत को बढ़ाए और इसकी शान अजमत के अंदर इजाफा फरमाए। और आजकल ये जो इदारा आपके सामने है और जिसमें आप और मैं तशरीफ फरमाएं, ये हजरत की करामत है कि जब इसका काम शुरू हुआ था तो इख्तिताम तक इसके काम के अंदर कोई रुकावट नहीं आई। ये अल्लाह की नुसरत और आप लोगों के तहावन और आप लोगों के वो क्या कहते तहल्लुक और आप लोगों की मोहब्बत के साथ ये मुकम्मल हुआ था। अब आप जानते हैं हमें एक काफी अरसे से एक बड़ी मस्जिद की जरूरत थी। हमारे ये तालिब इल्म जब इस छोटी मस्जिद में जमा होते थे तो फिर वहाँ वो मस्जिद इनको समाती नहीं थी। ये फिर बच्चे कुछ इधर जमात कराते थे, कुछ दारुल हदीस में जमात कराते थे। तो एक अरसे से जरूरत समझ आ रही थी कि एक मस्जिद होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से ये आप देख रहे हैं इस मदरसे के मुत्तसिल एक बहुत बड़ी जगह जो करीबन 7 कनाल के करीब है, वहाँ बहुत बड़े इहाते पर एक बहुत अजीम शान इस मदरसा के शायान शान मस्जिद तामीर हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से उसका काम लगा है आज तक जारी है। अल्लाह करे पूरा होने तक ये काम चलता ही रहे, अल्लाह ताला इसको चलाता ही रहे। और आप हजरात ने जिस तरह से मोहब्बत का सबूत पहले दिया है, तहामुन का सबूत पहले दिया है, तहल्लुक का सबूत पहले दिया है, इसी तरह इस सबूत को आइंदा के लिए भी आपने जारी और सारी रखना है। ये मेरा और आपका फरीदा बनता है। हम जुबान की हद तक बोल सकते थे, हमने ये आपके सामने रख दिया है। और आखिर में मैं ये बात अर्ज करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला इस इदारे और इस जामे से निकलने वाले इन तुलबा को कामयाब फरमाए। ये जो हमारे आलिम होने वाले
तालिब इल्म हैं, इनकी तादाद कोई 20 है, और जो हिफज से फारिग हो रहे हैं उनकी तादाद गालिबन 15 है। कुल तादाद तुलबा की बहुत ज्यादा थी जो साल भर यहाँ रहे, और यहाँ मदरसे के अंदर उनके लिए हर किस्म का निज़ाम होता रहा। ये इदारे, ये मदारिस, ये दीन की खानकाएं और ये उलमा और ये तुलबा आप लोगों के तहामुन से और आप लोगों की मोहब्बतों से, तहल्लुकों से चलते। अल्लाह ताला की नुसरत और मदद के बाद आप हजरात के तहल्लुक पर हमने हुकूमत के तहल्लुक को तरजीह नहीं दी है। आप लोगों के 10 रुपए के तावन के ऊपर हमने हुकूमत के लाखों रुपए के तावन को तरजीह नहीं दी है। आप जानते हैं उलमाए हक्का ने हुकूमत की तरफ से जो ऐलान हुआ है उसको मुस्तरद किया है, मुस्तरद करते और मुस्तरद करते रहेंगे। इसलिए कि हमें देवबंद ने ये सिखाया है कि कभी भी किसी सरकार से इदारे के लिए कोई तहावन कबूल न किया जाए। अल्लाह ताला हमारे इस इदारे को सरसब्ज व शादाब रखे और अल्लाह ताला इसको हमेशा इसी तरह पुरबहार रखे और हमेशा की तरह इसको काल अल्लाह व काल रसूल से आबाद रखे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।